नमस्ते दोस्तों, मेडिकल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ नी एक्सरे यानी घुटनों का एक्सरे। हम घुटनों का एक्सरे कैसे देखें, कैसे पता करें कौन सा बीमारी हुआ है और हमें क्या क्या देखनी चाहिए हम अगर घुटने का एक्सरे समझना चाहते हैं तो। चलिए मैं बताता हूँ। ये है नॉर्मल एक्सरे। तो दो बोन से मिलकर बना हुआ होता है अपना नी जॉइंट, जैसे फीमर बोन और एक टिबिया बोन। ये हो गया फीमर बोन और ये हो गया टिबिया बोन। अब इसमें हमको क्या देखना होता है, तो अब बीच में जो है वो पटेला है। फीमर, टिबिया, पटेला, तीन चीज़ें मिलकर हमारा जो घुटना होता है वो बना हुआ होता है। अब देखिए, अब इसमें देखना क्या होता है, ये वाली गैप देखना होता है। ये गैप जो है वो नॉर्मल है। इधर का भी गैप, इधर का भी गैप नॉर्मल है। ये जो बीच में जो कार्टिलेज है, जो बोन है, वो भी ठीक है। ये जिसका अलाइनमेंट हम देखते हैं, अलाइनमेंट में जो बोन का अलाइनमेंट है हिप जॉइंट से लेकर और जो नीचे जो पैरों तक गया है वो देखते हैं। तो ये वाले अलाइनमेंट देखते हैं दोनों तरफ का, तो ये भी सही है। तो ये देखना होता है एक नॉर्मल नी जॉइंट एक्सरे का। अगर सपोज हम बात करते हैं कि अगर फीमर टूटा हुआ है या टिबिया टूटा हुआ है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो एक्सरे में पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे टूटा हुआ है तो यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ पे टूटा हुआ है तो यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर कहीं बीच में टूटा हुआ है तो बीच में पता चल जाएगा। वो देखने से पता चल जाएगा फ्रैक्चर है, टूटा हुआ आएगा। ठीक है। तो मैं ये तो नॉर्मल एक्सरे हो गया। मैं एक और एक्सरे दिखाने जा रहा हूँ जिसमें घुटनों का गेठिया का एक्सरे है। तो घुटने का जो गेठिया का एक्सरे है उसमें क्या बदलाव होती है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये वाली है, ये देखिए, ये घुटने का जो गेठिया है उसका एक्सरे है। अब इसमें क्या देखना होता है, उसमें जो गैप था वो बहुत अच्छा था। जैसे ये वाली जो है इसमें गैप बहुत अच्छा है, इसमें सारा चीज़ अपना अच्छा से दिख रहा है, हेल्दी बोन लग रहा है। लेकिन इस वाले चीज़ में देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है कि गैप जो है वो कम हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा गैप कम हो गया है, फिर यहाँ पे भी गैप कम हो गया है। और जो हमारा फीमर बोन है और टिबिया बोन है वो एक तरफ शिफ्ट हो गया है, लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इसमें हमको यही देखना होता है कि जो गैप है, गैप के बीच में क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, यानी साइनोवियल फ्लूइड होता है और फ्लूइड होता है। तो इसमें का क्या होता है, जब गेठिया होता है तो ये सूखने लगता है। सूखने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो दोनों हड्डी जो होता है इसमें सूख गया, तो क्या होता है, रगड़ खाना स्टार्ट होता है। रगड़ खाते क्या होता है कि जो बोन है बीच का, जो कार्टिलेज है, वो घिस जाता है। घिसने के बाद क्या होता है कि गैप हो जाता है कम। अब जैसे गैप कम होगा तो वो दिखने लगेगा, लक्षण में दिखने लगेगा कि जब मरीज बैठ रहा है या उठ रहा है, तो बैठ रहा है तो ना उठा जा रहा है और उठ गया है तो बैठा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो गैप है वो कम हो गया है। गैप होने के बाद जब गैप कम हो गया है तो दोनों बोन है जो लगड़ खा रही है, यानी लगड़ खा रही है। और हम बैठ रहे हैं तो टक टक की आवाज़ आ रही है, उठ रहे हैं तो टक टक की आवाज़ आ रही है और भयंकर दर्द रहा है। और सुबह उठ रहे हैं तो लग रहा है कि जो स्टिफनेस है, जो बोन है, वो वीकनेस फील हो रहा है, मसल्स है वो वीकनेस फील हो रहा है। यही देखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले